Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start question number 12, exercise 12.2, 9th class mathematics, new syllabus. The arithmetic mean of ages of 20 boys is 13 year, 4th month and 5 days. Find the sum of their ages. If one of the boys is of age exactly 15 year, what is the average age of remaining boys? इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज़ दी हुई है और एन जो है 20 बॉयज़ हैं और फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, सम निकालना है समीशन एक्स। फर्स्ट हिस्से में ओके, सेकंड पार्ट में वन ऑफ द बॉय इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर, अगर एक लड़के की उम्र 15 साल है एग्जैक्टली तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़। टोटल 20 में से एक की उम्र 15 साल है तो पीछे 19 लड़कों की एवरेज एज क्या होगी ये हमने मालूम करना है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन मालूम करने का फार्मूला एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन है। एन आपके पास 20 बॉयज़ गिवन दिया हुआ था और अर्थमेटिक मीन भी गिवन था 13 ईयर 4 मंथ 5 डेज़ और सम निकालना था समीशन एक्स। समीशन एक्स इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, समीशन एक्स इज़ इक्वल टू एन एक्स बार आ जाएगा। एन की जगह आप 20 पुट करें और एक्स बार की वैल्यू 13 4 मंथ एंड 5 डेज़ आ जाएगा। 20 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें एवरी पार्ट से। 20 13s आर 260, 24s आर 80 एंड 25s आर 100 आ जाएगा। ओके, अब ये देखें कि यहाँ पे 260 ईयर है, 80 मंथ है, 100 डेज़ हैं, तो मैंने इसको तमाम को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 260 ईयर तो ऑलरेडी ईयर ही है, 80 मंथ को मैंने क्या करना है ईयर में ले जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 80 को 12 पे डिवाइड करूँगा तो 12 6 आर 72 होता है और 80 में से 72 के 8 रह जाएगा तो 6 ईयर और 8 मंथ आ जाएंगे। अब ये 100 डेज़ हैं, 100 डेज़ को क्या करूँगा 30 पे डिवाइड कर दूँगा। 33 आर 90 और 100 में से 90 गए तो 10, तो 3 मंथ निकल आए हैं और 10 डेज़ लास्ट में बच गए हैं। अच्छा, 266 ईयर, ओके, यहाँ पे 6 ईयर हैं और यहाँ पे 3 मंथ हैं और 10 डेज़ हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 266 में 6 ऐड किया तो 260 में 6 ईयर ऐड किए तो 266 ईयर हो गए। 8 मंथ यहाँ आ गया, 3 मंथ और 10 डेज़, इनको मैंने अलग अलग करके लिख लिया ताकि आसानी रहे। तो 8 मंथ और 3 मंथ टोटल कितने हो गए 11 मंथ, पीछे डेज़ बच गए। तो टोटल आपके पास समीशन आ गया 266 ईयर 11 मंथ 10 डेज़। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि मैंने इसको ईयर में कन्वर्ट किया है, डेज़ को भी ईयर में कन्वर्ट किया है। मंथ है ये 80 मंथ, तो डिवाइड के ज़रिए मैंने किया है तो 6 ईयर आ गए थे। इस 6 ईयर को ईयर में ऐड कर दिया है क्योंकि हम ये पूरे क्वेश्चन को ईयर में कन्वर्ट करने पहले जा रहे हैं। तो 266 ईयर 11 मंथ और 10 डेज़ बच गए हैं। ओके, अब हमारे पास उसने सेकंड पार्ट में कहा था कि एक बॉय की जो एग्जैक्टली एज है वो 15 साल है और रिमेनिंग बॉयज़ की क्या करेंगे कि 15 को 266 में से माइनस कर देंगे तो 266 ईयर 11 मंथ 10 डेज़ में से 15 ईयर को माइनस कर दिया तो 251 ईयर 11 मंथ एंड 10 डेज़ आ जाएंगे। अब हमने इसकी एवरेज मालूम करनी है। अब एवरेज ऑफ 19 बॉयज़ वो क्या है 251 ईयर 11 मंथ और 10 डेज़ डिवाइडेड बाय 19 कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया 11 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया है और डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दिया है और इन तीनों को आप सम करेंगे तो 251.9439 डिवाइड बाय 19 आ जाएगा। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 13.2602 ईयर्स आ गया। अब हमने इस बुक में जो आंसर है वो ईयर्स मंथ्स और डेज़ में है, तो हम क्या करेंगे कि इस हिस्से को दोबारा से ईयर्स मंथ्स और डेज़ में ले जाएंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 3.1224 आ जाएगा। तो ये 13 ईयर ये आगे मंथ और इसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास डेज़ आ सकें।
तो 3 मंथ ये आ गया, इसको मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 3.672 अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज़ कह सकते हैं। तो 13 ईयर 3 मंथ 4 डेज़ इसका आंसर होगा। ये आपके 19 बॉयज़ की एवरेज आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्राम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने अर्थमेटिक मालूम करने को कहा, अर्थमेटिक मीन मालूम करने को कहा है और इसने इंफॉर्मेशन दे दी है। टोटल 4 पार्ट्स हैं। d इज़ इक्वल टू x माइनस 140। d जो होता है डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू को कहते हैं, x माइनस 140। ये जो है a होता है यहाँ पे x माइनस a जो होता है ज्यूम किया जाता है। समीशन d जो है 500 और n इज़ इक्वल टू 10 है। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे अब u एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवा दी है आपकी बुक में। शायद इसका इंट्रोडक्शन नहीं है न्यू बुक में, लेकिन जो ओल्ड बुक थी, बल्कि उसको ओल्ड नहीं कहेंगे अभी, तो वो 10th क्लास में यू इस्तेमाल की जा रही है। 10th क्लास का 6th चैप्टर है, उसमें यूट की जो टर्म है वो बताई गई थी। ये जो टर्म है सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ और 4 पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपके बुक में शायद नहीं बताई गई है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन इफ़ d इज़ इक्वल टू x माइनस 140, समीशन d 500 और n इज़ इक्वल टू 10 है। तो ये जो क्वेश्चन है अनग्रुप डेटे का है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n, ये फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन मालूम करने का। अगर हमारे पास शॉर्टकट मेथड से है या कोडिंग मेथड से, शॉर्ट फार्मूला मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। a हमारे पास 140 है, समीशन d 500 एंड 10 दिया हुआ है। सिंपलीफाई सिंपल सा करना है, 0 0 से कट गया और 50 बच गया, 50 प्लस 140 और अर्थमेटिक मीन 190 आ जाएगा। सेकंड पार्ट आ रहा है जो इसमें u दिया हुआ है x माइनस 130 ओवर 6, समीशन u माइनस 150 और n इज़ इक्वल टू 15। बेसिकली ये जो टर्म है वो इस फॉर्म में है, u इज़ इक्वल टू x माइनस a ओवर h। a तो है जो हम अज्यूम करते हैं डेटे में से, जो h है ये होता है क्लास डिफरेंस को बोला जाता है। क्लास डिफरेंस या क्लास साइज़ भी बोला जाता है। क्लास लिमिट्स होती हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है ये वो h होता है। और इसका जो फार्मूला है x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। तो a जो है 130 आपको दिया हुआ है, समीशन u माइनस 150 गिवन है और n जो है 15 है और h जो है ये 6 होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा, तो जस्ट सिंप्लीफाई किया गया है। आपने 15 को 15 से कट कर देना है तो 10 रह जाएगा। 10 6 are 60, 130 में से 60 को माइनस किया तो आंसर 70 आ गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड है, d इज़ इक्वल टू x माइनस 25, समीशन एफ डी इज़ इक्वल टू 300, समीशन f जो है वो 20 दिया हुआ है। ओके, अब ये जो सवाल है ग्रुप डेटे का है और अर्थमेटिक मीन शॉर्ट फार्मूले से मालूम करना जो होता है अर्थमेटिक मीन, उसका फार्मूला ये है x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन f। a आपके पास ये होगा 25, समीशन एफ डी 300 गिवन है, समीशन f 20, तो 20 15 आर 300, 15 प्लस 25 करेंगे तो आपके पास आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास u इज़ इक्वल टू x माइनस 120 ओवर 5, समीशन एफ यू इज़ इक्वल टू 60 और समीशन f इज़ इक्वल टू 100। जो पार्ट 2 था वो अनग्रुप डेटे के लिए था। अब जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई है तो ये ग्रुप डेटे के लिए होगा। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह ही से है। ये जो है 120 ये आपका a होगा, समीशन एफ यू 60 आपको गिवन दिया हुआ है, समीशन f 100 गिवन है, h जो है 5 होगा, जो ये h होता है। बेसिकली ये x माइनस a ओवर h होता है। इसको सिंप्लीफाई किया गया है सिंपल सा, 65 आर 300, 300 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 100 3 आर 120 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आंसर 123 अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। स्टार्ट करने जा रहे हैं। द 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड माइनल
मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल। 3 बच्चे हैं, हारिस, माहम और मिनाल, जिसने फॉलोइंग स्कोर्स किए हैं एक गेम में जो कि स्कूल में एक टीचर्स ने ग्रुप की फॉर्म में करवाए थे। तो हारिस ने जो स्कोर किए हैं वो 50, 55, 70, 85, 90। माहम ने जो स्कोर किए हैं 75, 60, 60, 45 एंड 53। मिनाल ने जो स्कोर किए हैं 80, 77, 66, 42 एंड 48। इट इज़ डिसाइडेड दैट कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, ये फ़ैसला करना है कि कौन सा कैंडिडेट है हारिस, माहम और मिनाल में से जिसने हाईएस्ट एवरेज स्कोर किया है, और उसको 1000 रुपये दिया जाएगा। और कहते हैं हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, और किसको दिया जाएगा। आपने क्या करना है कि सिंपल साइन इसको इन 5 वैल्यूज़ को ऐड करना है, 5 पे डिवाइड कर देना है। हारिस का स्कोर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी, और माहम की एवरेज निकालने के लिए माहम के स्कोर्स को ऐड करेंगे आप और 5 पे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगी माहम की। मिनाल के स्कोर्स कैसे निकालेंगे, इन तमाम 5 नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो मिनाल की एवरेज आ जाएगी। तो फिर आपने देख लेना है, एवरेज मालूम करने के बाद आपने देख लेना है कि किसकी ज़्यादा एवरेज आ रही है, तो उसको अवार्ड मिलेगा। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हारिस के स्कोर है अर्थमेटिक मीन एवरेज जिसको बोलते हैं, आपने तमाम को ऐड करना है, 5 पे डिवाइड करना है, ये आपने खुद करना होगा। माहम के स्कोर्स भी क्या हैं, आपने ऐड करने हैं, 5 पे डिवाइड कर देने, एवरेज आ जाएगी। सिमिलरली मिनाल के स्कोर्स भी आपने तमाम ऐड करने, 5 पे डिवाइड कर देने हैं, और आपने देख लेना है किस किस एवरेज जो है सबसे ज़्यादा आ रही है। ये बच्चों आपने खुद करने हैं ताकि आपको अर्थमेटिक निकालने की प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन बिलो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, try from making a substitution as d is equal to x minus 20, calculate the arithmetic mean। अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, इसने एक d दे दिया है, f फ्रीक्वेंसी दे दी है, और इसने d इज़ इक्वल टू x माइनस 20 जो है ये हमारे पास a को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है का सलूशन है, d इज़ इक्वल टू x माइनस 20 है और d इज़ इक्वल टू x माइनस a जो है आपका 20 है। उसने हॉरिजेंटल फॉर्म में कॉलम बनाया हुआ था, मैंने इसको वर्टिकल की फॉर्म में लिख लिया d, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी दी हुई हैं उसको भी मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, और इसका सम किया तो समीशन f हमारे पास 70 आ गया। आपने क्या करना है कि d को f से मल्टीप्लाई करना है fd को, तो 6 1s are 6, 4 3s are 12, माइनस का 2 6 are 12, 0 20s are 0, 2 26 are 52 और 4 12s are 48, 6 2s are 12। आपने क्या करना है, इन तमाम का सम करना है, तो समीशन एफ डी आ जाएगा 82, और आपने अब इस फार्मूले में इसको पुट करना है, समीशन एक्स बार ए इज़ इक्वल टू समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ए आपके पास 20 गिवन था, समीशन एफ डी 82 आया है, और समीशन एफ जो है 70 आया है। 82 डिवाइडेड बाई 70 करेंगे तो 1.1714 आ जाएगा, 20 में ऐड करेंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीइंग पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम। हफ्सा और फातिमा जो हैं उन्होंने एक क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। दे मेड अ फॉलोइंग नंबर पॉइंट्स, और उन्होंने फॉलोइंग नंबर पॉइंट्स हासिल किए हैं 45, 51, 58, 61, 74, 48 एंड 46 एंड 50। कम्यूट द एवरेज, आपने यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने d इज़ इक्वल टू x माइनस 58 दे दिया है। ये जो क्वेश्चन है अनग्रुप डेटे का है बाय शॉर्ट फार्मूला। जो क्वेश्चन नंबर 15 था ये ग्रुप डेटे का है बाय शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जाती है आपने समझ जाना है ग्रुप डेटे से फॉलो बिलोंग करता है, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती वो अनग्रुप डेटे को फॉलो करता है। इसी तरह ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सब चीज़ें इसने गिवन दे दी हैं। हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चों देखें आपके सामने d इज़ इक्वल टू x माइनस 58 गिवन था, एवरेज नंबर पॉइंट हमने मालूम करना था।
उसने एक्स जो है वर्टिकल की हॉरिजेंटल फॉर्म में दिया हुआ, मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म बना लिया है, ठीक है। और डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 58। बुक वाले ने क्वेश्चन में डी गिवन नहीं दिया हुआ था, उसने सिर्फ डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 58 दिया हुआ था। तो हम ये खुद निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ए उसने गिवन दिया हुआ है 58, तो 45 माइनस 58 करेंगे तो माइनस 13 आंसर आ जाएगा। 51 माइनस 58 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। 58 माइनस 58 करेंगे 0। 61 माइनस 58 करेंगे तो 3। 74 माइनस 58 करेंगे तो 16। 48 माइनस 58 माइनस 10। 46 माइनस 58 माइनस 12। 50 माइनस 58 माइनस 8। तो आपने क्या करना है, इन तमाम का टोटल कर लेना है। समीशन डी हमारे पास -31 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूले का जो मेथड का जो फार्मूला है, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए 51 गिवन, 58 गिवन, समीशन डी -31। एन जो हैं टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, वो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। जब 31 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 3.875 आ जाएगा, और इसमें आप माइनस करेंगे तो आपके पास 54.125 आ जाएगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई कि ये कैसे आई हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ जिसमें 45 माइनस 58 करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाले आते जाएंगे। ये बच्चों आप देख सकते हैं, मैंने इसको लिख दिया है 45 माइनस 58, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह 51 माइनस 58 यानी ए को करेंगे तो इस तरह -7 आ जाएगा। इस तरह तमाम आप वैल्यूज़ को कर सकते हैं, तो डी हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आ रहा है, अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम। एक पर्सन ने, एक शख्स ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी हैं। फूड आइटम है राइस, क्वांटिटी है केजी में दी हुई है 10, और उसकी कॉस्ट पर केजी दी हुई है इसने 96। फ्लोर लिया है 12 kg 48 पर केजी। घी इसने लिया है, इसी तरह शुगर है, मटन है। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी मालूम करना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, ये आप देख रहे हैं व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी। तो मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। फूड्स नेम, क्वांटिटीज़ जो उसने गिवन दी हुई थी, इसको मैंने W से रिप्रेजेंट करवाया है। 10 + 12 + 4 + 3 + 2 करेंगे तो आपके पास आंसर 31 आ जाएगा। और उसने जो कॉस्ट दी हुई थी पर केजी पर आइटम 96, 48, 190, 49 और मटन उसने 650 दिया हुआ था। ये एक्स था, ठीक है। ये क्वांटिटी जो थी W वेट्स थे। ओके, आपने क्या करना है, WX को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा। 96 × 10 960, 48 × 12 576, 190 × 4 760, 49 × 3 146, 7 650 × 2 करेंगे 1300। फिर आपने क्या करना है, इस तमाम का को ऐड कर देना है, तो 3743 आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये आपके पास समीशन WX आ गया है, और जो वेट का टोटल 31। वेटेड मीन निकालने का जो फार्मूला है समीशन WX आवर समीशन W। तो समीशन WX की जो वैल्यू है 3743 ओवर 31 आप करेंगे तो आपके पास वेटेड मीन आ जाएगा 120.74। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। इसमें भी वेटेड मीन मालूम ही करना है। आपको आइटम्स दिए हुए, क्वांटिटी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ आइटम इन थाउजेंड्स रुपीज़ दी हुई है। तो वेटेड मीन देखते हैं कैसे मालूम करते हैं। ये बच्चों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वेटेड मीन। आइटम्स उसने दी हुई है वाशिंग मशीन, हीटर, स्टोव, डिस्पेंसर। क्वांटिटी उसने दी हुई है 5 3 2 6, यानी वाशिंग मशीन 5 है, और कॉस्ट जो है 35। ओके, तो कॉस्ट को मैंने x कह दिया है, क्वांटिटी को W कह दिया है। W को आपने ऐड करना है तो 16 आंसर आ जाएगा, और x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 35 को 5 से 175, 5 3 = 15, 13 2 = 26, 18 6 = 108। तो WX को आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह ऐड कर देना है, 324 आंसर आ जाएगा। वेटेड मीन मालूम करने का फार्मूला होता है
समीशन एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू। 324 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वेटेड मीन का 20.25। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए कंपनी इज़ प्लानिंग इज इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स, ईयरली बजट इन मिलियंस आर 5, 7, 8, 6, 7। 5 साल का उसने दे दिया है। एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर मालूम करना है। तो देखते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द एवरेज समीशन एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। आपने जो उसने वैल्यूज़ दी हुई थी 5 + 7 + 8 + 6 + 7 डिवाइड बाई 5, आपने तमाम को प्लस कर देना है। 33 आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपके पास 6.6 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, अहमद ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टन एग्जामिनेशन, फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स दिए हुए उसने 5, 4, 2, 3, 2, 4 रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी दिए हुए हैं और उनके वेट्स भी दिए हुए हैं। यानी आपने तरतीब रखनी है कि 78 पहला है और सब्जेक्ट तो उसके लिए वेट 5 है। इंग्लिश 65 है, उसके मार्क्स उसका वेट 4 है। साइंस का 80 है तो उसका वेट 2 है। इसी तरह मैथ के लिए 3, इस्लामियात के लिए 2 एंड कंप्यूटर के लिए 4 उसका वेट होगा। तो इसको हम वर्टिकल फॉर्म में कॉलम बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जस्ट वेटेड मीन ही मालूम करना है। ये आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये इसके मार्क्स हैं, ये इसके वेट्स हैं, ठीक है। ये एक्स होगा, ये डब्ल्यू होगा, ठीक है। एक्स डब्ल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर देता हूँ। एक्स एंड वेट्स ओबियसली डब्ल्यू ही होते हैं, मार्क्स एक्स होते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 78 5 ज़ार 390, सिमिलरली 65 4 ज़ार 260, 82 ज़ार 160, 93 ज़ार 270, 85 2 ज़ार 170, 72 4 ज़ार 288। आपने वेट्स का टोटल कर लेना है 20 एंड एक्स डब्ल्यू का टोटल कर लेना है 1538। समीशन एक्स डब्ल्यू आ जाएगा और ये समीशन डब्ल्यू आ जाएगा। वेटेड मीन मालूम करने का जो फार्मूला होता है याद रखना, एक्स बार साथ में डब्ल्यू लिखना होता है फॉर वेटेड। ओके, 1538 डिवाइडेड बाय आप 20 करेंगे तो आपके पास वेटेड मीन आ जाएगी मार्क्स की 78 6.9 मार्क्स।